सरकार रोजगार दो, रोजगार दो, मेरा रोजगार कहाँ गया सरकार, खट्टर सरकार। रोजगार दो, रोजगार दो, मेरा रोजगार कहाँ गया, जवाब दो खट्टर सरकार। रोजगार दो, रोजगार दो, भाई साहब जवान। हरियाणा सरकार रोजगार दो, रोजगार दो, जवाब दो, जवाब दो, खट्टर सरकार रोजगार पर जवाब दो, खट्टर सरकार रोजगार पर जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो, सरकार जवाब दो, रोजगार दो, खट्टर सरकार जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, खट्टर सरकार जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो। कहाँ गया खट्टर सरकार, युवाओं का रोजगार कहाँ गया, युवाओं को रोजगार दो, खट्टर सरकार जवाब दो, युवाओं को रोजगार, मेरा रोजगार खट्टर सरकार कहाँ गया, मेरा रोजगार कहाँ गया, मेरा रोजगार कहाँ गया, युवाओं को रोजगार दो, खट्टर सरकार जवाब दो, खट्टर सरकार जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, सरकार जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो, खट्टर सरकार मेरा रोजगार कहाँ गया, युवाओं को रोजगार दो, खट्टर सरकार जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो, कहाँ गया रोजगार, खट्टर जवाब दो, कहाँ गया रोजगार, मेरा रोजगार कहाँ गया, खट्टर जवाब दो, मेरा रोजगार कहाँ गया, जवाब दो, युवा क्या मांगे, 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 सरकार जवाब दो, सरकार जवाब दो, युवा क्या मांगे, युवा क्या मांगे, सरकार जवाब दो, युवा क्या मांगे, जवाब दो, मेरा रोजगार कहाँ गया, खट्टर जवाब दो, खाजा हक खट्टर इतने रख, युवाओं का रोजगार दो। आज आम आदमी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो पूरे हरियाणा में हर एक ज़िला हेडक्वार्टर के ऊपर जो हर एक ज़िले के मुख्य चौक हैं उन चौक चौराहों के ऊपर आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं के हकों के लिए, उनके रोज़गार के लिए, हरियाणा सोई हुई हरियाणा सरकार को, खट्टर सरकार को जगाने के लिए आज प्रदर्शन कर रही है पूरे हरियाणा में। क्योंकि पिछले दिनों बुधवार को भी आम आदमी पार्टी ने करनाल में सीएम के आवास का घेराव किया था। वहां पर पुलिस ने लाठियां भांजी और आम आदमी पार्टी के सारे क्रांतिकारी साथियों को हिरासत में डाल दिया था, जिसके विरोध स्वरूप आज हर एक ज़िले में आम आदमी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो हर एक ज़िले के मुख्य चौकों पर खड़े होकर मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हरियाणा में 25 लाख के करीब जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। हताश हुआ जो नौजवान है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो नशों की दलदल में फंस रहा है, गलत रास्ते अपना रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर 2022-23 के आंकड़े देखे जाएं तो 3783 के करीब जो युवा हैं उन्होंने जो डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या की, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था। आज हरियाणा की जो खट्टर सरकार है
वो हरियाणा के 10,000 युवाओं को इजराइल भेज रही है, मौत के मुंह में भेज रही है, जहां जंग छिड़ी हुई है। और जो दूसरे देश हैं वो वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। और हमारी जो बीजेपी की ये खट्टर सरकार है, ये सरकार यहाँ के युवाओं को वहाँ पर उस धरती में धकेल रही है, जाके इजराइल में भेज रही है। यहाँ पर कोई पता नहीं कब जाते किसी के ऊपर बम गिर जाए या गोली आ जाए, लेकिन युवा क्या करे बेचारा, यहाँ से भूख का मारा वो मरता हुआ वहाँ इजराइल जाने के लिए भी मजबूर है। आम आदमी पार्टी इस तरह की जो हरकतें हैं सरकार की बर्दाश्त नहीं करेगी। वो हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। उसके लिए हमें चाहे किसी भी कीमत तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाकर दूसरे मुद्दों की तरफ भटकाना चाह रही है। लेकिन रोजगार, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के हरियाणा के अंदर 25 लाख इस समय बेरोजगार है, पढ़े लिखे, और 2 लाख सरकार के पास स्वीकृत पद हैं। सरकार पद नहीं भर रही और पिछले 9 सालों के अंदर 40 बार सरकार ने पेपर लीक करवाए हैं। सरकार बार बार पेपर दिवा रही है, पेपर लीक करवा रही है। एक कंडक्टर का पेपर इस सरकार से कंडक्टर नहीं होता और सरकार कहते हैं कि हम खट्टर जी कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। युवाओं के जो रोजगार का मुद्दा है, उस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है। और हमने पीछे करनाल के अंदर प्रदर्शन किया था, जहाँ युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पर लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी। हरियाणा की सरकार रोजगार के मुद्दे से भाग रही है, लेकिन हम इस गंभीर मुद्दे से सरकार को भागने नहीं देंगे और इस मुद्दे को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं।